मुनीब साहब, एक और बड़ा अहम इशू सामने आ गया, इस पे आप तो चूँकि वकील भी हैं, ये फरमाइए कि आर्टिकल 6 पे लगाने की बात आ रही है। सदर आरिफ अलवी साहब किस हद तक इम्यूनिटी या क्या कहते हैं वो इम्प्यूनिटी होती है सदर अलवी साहब, ये किसी सदर को भी, या क्या ये भी एक नई तारीख रकम हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, जो इम्यूनिटी है वो उसका ताल्लुक ऐसे है कि जो सिविल नौयत के केसेस होते हैं उनके हवाले से प्रेसिडेंट को ड्यूरिंग इस टर्म होती है, लेकिन कुछ चीजें अब जो इवन कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, उसके हवाले से तो सदर को इम्यूनिटी हासिल नहीं है। इसी तरह जो आर्टिकल 6 है ये बड़ा सख्त कानून है और अदालत ने बाकायदा तौर पर लिखा है अपने फैसले के अंदर कि जो आरिफ अलवी साहब ने किया वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ भी है और वो अब बेसिकली क्लियर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी। जो तरीके अदम एतमाद के वक्त आर्टिकल 5 को इन्वोक करके कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी, फिर अदालत ने उसके ऊपर डिटेल रीजनिंग भी अपनी थी, तो उससे तो क्लियर होता है कि आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब की डिक्टेट के ऊपर ये सब कुछ किया था और ये कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत था और आइनी तौर पर गलत था और वायलेशन थी कानून आइन की। तो आइन की वायलेशन तो अब बड़ी, क्योंकि वाइड स्प्रेड है, उसका स्कोप बहुत बढ़ा दिया गया है, तो केस तो बन सकता है। डू यू सी एज एन एनालिस्ट कि दिस इज गोइंग टू हैपन इन फैक्ट, या इसकी कोई जरूरत है जहां इतने बड़े और चैलेंजेस हैं? मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में तो अगर तो आपने प्रेसिडेंट सेट करने हैं तो 100 दफा करना शुरू कर दें, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट का ऑफिस एक हाईएस्ट ऑफिस है एज हेड ऑफ द स्टेट, अगर उस ऑफिस को किसी सियासी मकसद के लिए कोई इस्तेमाल करता है तो उसमें दो चीजें हैं। उसकी फ्लिप साइड ये है कि सदर ने अपने जो आइन, अपना जो ओथ था उसको भी वायलेट किया, अपने पार्टी के इंटरेस्ट या अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सामने लाते हुए उन्होंने एक काम किया, बावजूद इसके कि उनको पता था कि जो वो कर रहे हैं वो आइनी तौर पर बिल्कुल गलत था। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ कि शायद इस एक्सरसाइज की अब जरूरत नहीं है। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और अगर मूव अहेड हमने करना है तो फिर तो ठीक है, फिर बहुत सारी चीजों को गलत गर्दान के अब लिख दिया गया है, वो वायलेशन थी और आरिफ अलवी साहब ने गलत किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको सजा भी इसमें दिलवाई जाए। कम से कम मेरा ये मौकफ है, बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं। ठीक, लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात घूम रही है, इस बारे में भी आपकी इनसाइट क्या है कि ये कह रहे हैं 2 साल बाद फिर बिलावल भुट्टो साहब की बारी आएगी और फिर शायद पीटीआई के जो आज़ाद हैं या जो अब उन्होंने नई पार्टी में ज्वाइन किया है, विद द हेल्प ऑफ देम देयर विल बी अ न्यू डिस्पेंसेशन। डू यू सी इट लाइकली, या ऐसा कोई अरेंजमेंट है आपके इल्म में है? बात यह है कि पॉसिबिलिटी तो हम किसी चीज की भी कायसा रूल आउट नहीं कर सकते, बट आज के वक्त में ऐसी कोई चीज ऑन द कार्ड्स है नहीं। इस निज़ाम को अभी तक, क्योंकि हमें देखें कल का तो नहीं पता, लेकिन अभी तक इस निज़ाम की जो टोटल जो ओनरशिप है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के पास है और वो ये निज़ाम चलाएंगे। जाहिर बात है सियासी एक्टर्स सामने हैं, उन्होंने अपना काम करना है, डिलीवर करके दे रहे हैं सब कुछ, लेकिन जिस तरह से चीज़ें स्टिच अप हुई हैं तो जाहिर बात है पाकिस्तान की मुक्तदरा का इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर, बल्कि पिवटल रोल है। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही चलेगा। हाँ, हमारे मुल्क में जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज है वो ऐसी जमातें नहीं होती, ना ही बदकिस्मती से अवाम हो पाए हैं। वो हमारे मुल्क की सियासत के अंदर जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज है वो गैर सियासी ताकतें होती हैं। तो जाहिर बात है अगर वो होंगे तो फिर तो हम कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आज हालात अच्छे हैं, क्या 2 साल बाद भी अच्छे रहेंगे, क्या 3 साल बाद भी अच्छे रहेंगे? नोइंग शहबाज शरीफ साहब वो लड़ाई लड़ने की पोजीशन में ना है, ना वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि सिर्फ आप अभी डिलीवर करें और कोई भी मामला, किसी भी इशू को अपनी टर्फ वॉर ना बनाएं। तो फिलहाल तो नहीं लगता कि ये कोई इंस्टेबिलिटी होगी, बट गॉड नोज सम टाइम डाउन द लाइन क्या हो। अच्छा, ये एक मैं शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ आपको मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का, और फिर इसके साथ मैं सवाल भी आपसे करता हूँ। पहले ये काइंडली सुन ले, सुनाएं जी। 2018 में जब इन पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं, और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं, एंड इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा मुनीब साहब, नोइंग मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को जो है वो भी बताया जाता है कि
पावरफुल हलकों से बड़े मुस्बत उनके राब्ते भी हैं और ताल्लुकात भी हैं। एक ये र्यूमर मिल भी चल रही है कि थोड़ी सी नरमी अब होगी इस तरफ भी, लेकिन चूँकि इसकी माखज़ इसका चूँकि सोशल मीडिया है, तो मैं चाहूँगा मैं आपसे पूछूँ कि डू यू सी कुछ नरमी, कुछ बर्फ़ पिघलती थोड़ी बहुत नज़र आ रही है आपको PTI के जो बानी है उसके वाले से? काजी साहब, इसमें दो चीजें, अगर लॉजिकली, मैं अब खबर की बात नहीं कर रहा, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, तो लॉजिकली देखा जाए तो हमने क्योंकि देखा मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं 2018 में, 2019 के एंड तक उनकी एहलिया की पहले वो फौत होती है, फिर उसके बाद उनकी 2019 के एंड तक चीजें स्टिच अप हो जाती है और एस्टेब्लिशमेंट उन्हें बाहर मुल्क से भिजवा देती है ये चीजें। तो अब अगर उस लॉजिक को देखा जाए तो इमरान खान साहब को 6-8 महीने हो चुके हैं अंदर, तो 2-4 महीने बाद हम सोच सकते हैं कि अच्छा यार कोई रास्ता निकलेगा और इमरान खान को कम से कम जेल से बाहर आने दिया जाएगा या बेल हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल तो बड़े ही बेहुदा तरीके से उनके हुए हैं, जो कम से कम लास्ट जो 3 हुए हैं। लेकिन जो बात जहां तक खबर की है उससे तो मुझे लगता है कि एज वी स्पीक आज के तारीख तक कोई तब्दीली नहीं है पाकिस्तान के रवैये में, कोई तब्दीली नहीं है पाकिस्तान की अप्रोच में टुवर्ड्स इमरान खान एंड PTI। इमरान खान के साथ जो इशू हुआ है वो इसलिए इट्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बिकॉज जो उन्होंने किया है इमरान खान साहब ने, दैट वाज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज कंप्लीटली अनहर्ड ऑफ। और जो उन्होंने किया, जो कुछ ख्वाहिशात उन्होंने पाल रखी थी या उनके अंदर डेवलप हो गई कि मैंने आर्मी चीफ इनको नहीं लगने देना जनरल आसिम मुनीर साहब को, तो जब ये हुआ तो उसके जब वो बन गए आर्मी चीफ, तो 2 दिन बाद मैंने द न्यूज़ में लिखा कि विद द टाइटल बैक फ्रॉम द ब्रिंक, तो उसके अंदर जो चीज़ मैंने लिखी थी वो बड़ी क्लियर थी। वो मैंने उसको बड़ा क्लियरली लिखा कि जी क्या हुआ था उन दिनों में। सो अब अगर आप उसको बड़ा क्लियरली एवेल्युएट करें तो यही पता लगता है कि जी हालात ऐसे हैं कि इमरान खान साहब का अभी तक वो मसला अपनी जगह मौजूद है, फिर ऊपर से 9 मई हो चुका है, उसका एक बोझ अभी तक मौजूद है। तो मुझे आई डोंट सी अभी कम से कम एज वी स्पीक अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल, एक खबर ये भी है कि 2 हल्के लाहौर के और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का भी खुलेगा, और अगर वो खुलता है तो शायद मतलब ये यूँ भी समझ लें, कुछ लोगों की शायद गलतफहमी है या खबर है कि वो शायद दोबारा से तशरीफ़ ले जाएँ। डू यू सी एनीथिंग? मरियम साहबा के पंजाब में होते हुए तो मुझे लाइकली नहीं लगता है मियाँ साहब यहीं ठहरेंगे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है आते जाते रहेंगे, उनके ऊपर ना कोई इस वक्त को पाबंदी है, बल्कि उनके साहबजादों के जो दायमी वारंट थे वो भी मुअत्तल हो गए, अब वो आएंगे, उनके बेटों के भी वो क्लियर हो जाएंगे मामलात। हम अगर थोड़ी चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखें तो जारी बात है, अब मेरिट को साइड पे रख के, अगर मेरिट को साइड पे रखें तो इमरान खान को जिस तरह सजाएं दिलवाई गई हैं वो कानून के हिसाब से तो बिल्कुल ही बेहुदा किस्म के मुकदमात और बेहुदा किस्म का ट्रायल था। मेरिट की मैं बात नहीं कर, लेकिन जो तरीक़ाकार था। इसी तरह जो मियां नवाज शरीफ साहब के मामलात हैं उनमें भी चले वो एक था ही सिलसिला, उनको भी बाकायदा तौर पर एक अरेंजमेंट के तहत ही नॉकआउट किया गया था। लेकिन जहां तक बात ये हल्के खोलने वाली है, देखिए आईनी तौर पर तो हल्का उसी सूरत में खुल सकता है जो अदालत का हुक्म है, और वो है आर्टिकल 225 के आप इलेक्शन कमीशन जाएं, ट्रिब्यूनल जाएं, और या ट्रिब्यूनल में आपको दाल नहीं गलती तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, दैट्स इट, नथिंग बियॉन्ड दैट। तो आइन के अंदर तो स्कोप बड़ा लिमिटेड है कि कोई सुपरा बॉडी नहीं बन सकती, कोई कुछ ऐसा नहीं है, आइन में मौजूद नहीं। हाँ, एक प्रेसिडेंट है जो जुडिशल कमीशन बना था नासिर मुल्क साहब जब चीफ जस्टिस साहब थे, लेकिन अगर इस एक्सरसाइज को कोई दोबारा दोहराना चाहता है, और बात है हल्के इंडिविजुअली इसी कानून के तहत जो मैंने आपके सामने रखा है उसके तहत खुल सकते हैं। अच्छा, कल जो 2 गिरफ्तारियां हुई सिग्निफिकेंट, कम से कम हम तो ये लॉयर्स जो कम्युनिटी है ये भी सो टू से इफ यू पार्डन मी अनटचेबल समझते थे हम, और ये तो बड़े बड़े नामवर लोग थे। तो क्या ज़ीरो टॉलरेंस है अब हर किसी के हवाले से? कल बड़ा एहतजाज भी हुआ और अब उनकी शख्सी ज़मानत भी होगी। व्हाट इज़ दी फ्यूचर कोर्स? आप क्या देख रहे हैं अगर लोग एहतजाज करते हैं? एहतजाज काजी साहब लोग करते रहेंगे, बट आई फील के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिलसिला बस ये ठुक ठुक चलती रहेगी। 9 मई वाले स्टाइल का एहतजाज तो हो नहीं सकता, एंड आई फील के बस ये चीजें यहीं तक इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी, इसी के इर्द गिर्द छोटा मोटा शोर मचता रहेगा। कुछ और नई कोई बड़ी चीज मुझे नहीं लगता कि होने जा रही है।